चलो कल का जो बचा हुआ PDF कंप्लीट करते उसके बाद देखने वाला। जस्ट मिनट। कल हम लोग जो टॉपिक कंप्लीट किए थे वो था तुम्हारा स्टूडेंट का मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, लार्जविल का मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अभी हम लोग को जो कंप्लीट करना है वो है सैनन एंड वीवर मॉडल। चलो पहले ये देखो। नाइनटीन फोर्टी एट में सैनन जो थे ना वो मैथमेटिशियन, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, और वेबर जो थे ना वेबर, ये भी अमेरिकन थे लेकिन ये साइंटिस्ट। दोनों ने बोथ ऑफ देम ज्वाइन टुगेदर टू राइट एन आर्टिकल। सैनन और वीबर दोनों ने मिलकर एक आर्टिकल लिखा जिसका नाम था बेल सिस्टम टेक्निकल जर्नल, है ना। इसको बोले जाने लगा मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। दोनों ने मिलकर एक जर्नल लिखा था जिसका नाम था बेल सिस्टम टेक्निकल जर्नल। बोला इसी को बोला जाने लगा ए मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन एंड ऑल्सो कॉल्ड एज सैनन एंड वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इसी को जब बोले जाने लगा बाद में मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन को ही बोले जाने लगा सैनन एंड वीवर ऑफ मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है किसके थ्योरी को, किसके कम्युनिकेशन मॉडल को मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, तो आंसर होगा सैनन एंड वीवर। ठीक है, सैनन एंड वीवर जो है वे आर द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द रोल ऑफ, इन लोग ने ही सबसे पहले कम्युनिकेशन में नॉइज जो है ना उनके रोल को इंट्रोड्यूस। एग्जाम में क्वेश्चन आता है सबसे पहले कम्युनिकेशन प्रोसेस में नॉइज के रोल को इंट्रोड्यूस किया, तो वो है सैनन एंड वीवर। ठीक है, तो इतना बात मुझे को समझ में आएगी नहीं। क्वेश्चन कैसे आएगा, मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन किसके मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन किया हुआ है, सैनन एंड वीवर, एक हो गया। दूसरा कि नॉइज को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया कम्युनिकेशन प्रोसेस और देखो यहाँ पे नॉइज आ गया, ठीक है ना। तो सैनन एंड वीवर ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था नॉइज के रोल को कम्युनिकेशन प्रोसेस में। अब मुझे बताना था, however they did not present the feedback, लेकिन फिर भी इन्होंने फीडबैक को इंट्रोड्यूस। Hence the Shannon and Weaver मॉडल एक एग्जाम्पल है लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल, इसलिए इनके मॉडल को लीनियर मॉडल ही बोले जाने लगा। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इसको इंट्रोड्यूस किया, देखो फिर क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे पहले कम्युनिकेशन प्रोसेस में नॉइज को रोल को सैनन एंड वीवर, लेकिन इन्होंने फीडबैक के बारे में कुछ नहीं, इस वजह से इनके मॉडल को लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो बोले इनिशियली सैनन एंड वीवर मॉडल जो है उन्होंने क्या किया था, फीडबैक को इंट्रोड्यूस नहीं किया, लेकिन बाद में देखो लेटर 1959 में रॉबर्ट विनर ने ऐड किया फीडबैक को सैनन एंड वीवर के मॉडल। सैनन और वीवर का जो मॉडल था ना, उसी मॉडल को लेकर उन्होंने स्टडी उसमें क्या किया, फीडबैक को ऐड किया। फिर फीडबैक बोला कि सैनन एंड वीवर का जो कम्युनिकेशन मॉडल है उसको मदर ऑफ ऑल कम्युनिकेशन कहता है। और ये मैं जब पढ़ाई थी तो ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर देख के मैं पढ़ाई, तो बुक में ही था तो मैं डाली थी, लेकिन क्वेश्चन आया। तो अगर तुमसे एग्जाम में पूछे कि मदर ऑफ ऑल कम्युनिकेशन मॉडल क्या है, तो सैनन, क्योंकि ये बहुत एक्सट्रीमली पॉपुलर कम्युनिकेशन है। एग्जाम में क्वेश्चन है कि सैनन एंड वीवर के मॉडल में फीडबैक को किसने ऐड किया, तो रॉबर्ट विनर ने ऐड किया। ठीक है, 1959। अब आ जाओ उनका एलिमेंट्स देखेंगे, उन्होंने क्या बोला कि कितना का एलिमेंट, इन्होंने बोला कि जो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, इन्होंने बोला कि जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है एलिमेंट्स होते हैं 6 एलिमेंट्स होते हैं।
सबसे पहले इंफॉर्मेशन सोर्स, तो सेंडर जो होता है बोले कि एक होता है इंफॉर्मेशन सोर्स, तो इंफॉर्मेशन सोर्स होता है ना, उसको सेंडर बोला जाता है। उन्होंने बताया कि कम्युनिकेशन कैसे जाती है, कैसे वो अपना रोल करती है ना, मॉडल क्या है, उनका प्रोसेस का मॉडल क्या है, उसके एलिमेंट्स, कम्युनिकेशन कैसे होता है। तो बोले सबसे पहले बोले कि जो सेंडर होता है वो इंफॉर्मेशन सोर्स होता है, और वो क्या कहता है, इनकोड करता है। सेंडर क्या कहता है, इनकोड करता है, ट्रांसमीटर होता है, कोडर होता है, वो ट्रांसमीटर होता है। तो बोल रहे कि फिर उसके बाद क्या होता है कि कोई चैनल हो, कोई मीडियम होगा, ऐसे जाने के लिए बोले सबसे पहले उसने क्या किया, कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा, कुछ इन्फॉर्मेशन को सोर्स किया, तो ये इन्फॉर्मेशन देना है, मतलब ट्रांसमीटर किया, ठीक है ना। अब वो जो मैसेज है वो जाएगा किसी सोर्स को जाएगा, इंटरनेट हो, वो भी सोर्स हो, रिसेप्शन के बाद पहुंचेगा तो उसको डिकोडर बोले। अभी जब रिसीव कर लिया मैसेज को, डिकोड कर लिया, फिर डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन के पास पहुंच गया, रिसीवर भी अब ये सब जब मैसेज जा रहा है, कोडर, चैनल, डिकोडर एंड रिसीवर, सेंडर को इंफॉर्मेशन सोर्स बोला गया है, कोडर को चैनल को चैनल ही बोला गया है, डिकोडर को है, और रिसीवर को डेस्टिनेशन बोला गया है ना। फिर बोले कि ये सब जो प्रोसेस हो रहा ना, कि पहले मैं सेंडर मैसेज भेजेगा, फिर इनकोड होगा, फिर चैनल, फिर डिकोडर, फिर रिसीवर, इनके बीच में एक पर्सन आएगा जिसका ये आएगी डिस्टर्बेंस, नॉइज। उन्होंने ने क्या किया, नॉइज के सोर्स क्या क्या इंट्रोड्यूस, हालांकि इन्होंने फीडबैक नहीं दिया, ये बात याद रखना, इन्होंने फीडबैक नहीं दिया, लेकिन इनका तो मॉडल निकालोगे तो बना ही रहेगा। हालांकि इन्होंने फीडबैक नहीं दिया, लेकिन हाँ बाद में रॉबर्ट विनर जो थे ना, उन्होंने फीडबैक को ऐड किया था सैनन। ठीक है, ये कहानी समझ में आया कि नहीं मुझे बताओ। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रही तो मुझे पूछना, ठीक है। तो मैं एक बार इसको पूछना चाहूंगी तुम, अच्छा मैं जो तुम लोग सुबह में बोली थी ना कि पीरियड मेरा बन गया, मैं मॉर्निंग में लेके बैठी, टाइम मांग रहा था, मैं देख समझ ली। हाँ, एक होता ना कि समझना, अरे को देख के डर गया, बाप रे इतना बड़ा पीरियड बनेगा। जब मैं बैठ के मॉर्निंग में समझी तो मुझे आया बनाने के लिए बन गया, ठीक है ना। मैं बोली तुम लोग क्यों परेशान करो, मेरे जब बन मैसेज कर दो, चल वो बता। वॉइस को सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कम्युनिकेशन की आंसर क्या होगा तुम, सैनन एंड वीवर, ठीक है बिल्कुल। अब चलो इनका एक बार हम लोग ये पढ़ लेते हैं, कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है। ये क्या बोलते हैं, सबसे पहले सेंडर, जो सेंडर है तो वो क्या कर रहा, बोलो, इंफॉर्मेशन सोर्स कर रहा है, इंफॉर्मेशन तो यही से निकल रहा ना, इसलिए ये इंफॉर्मेशन सोर्स हो। सेंडर क्या करेगा, तुम्हारा इनकोड करेगा, तो जो इनकोडर है ना, अच्छा ये सब नाम पूछता है कि कल तुम देखी थी वो वाला क्वेश्चन आया था मैचिंग, इस तरह ये भी एग्जाम में आ सकता है कि सेंडर क्या है, इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू सैनन एंड वीवर, सैनन एंड वीवर के अकॉर्डिंग सेंडर क्या है, तो सोर्स है इंफॉर्मेशन सोर्स। अच्छा मैं क्या लिखी हूँ, सेंडर जो है वो इंफॉर्मेशन सोर्स है, सोर्स तो यहीं से निकल रहा है ना, यहीं से इंफॉर्मेशन आ रहा। उसके बाद क्या होगा, इनकोडर, इनकोडर क्या है, इनकोड मतलब क्या, ट्रांसमीटर। उसके बाद बोला कि मैसेज जाने के लिए कुछ चैनल होता है। उसके बाद क्या होता है तुम्हारा डिकोडर, हाँ डिकोडर होगा, उसके बाद तुम्हारा रिसीवर होगा। एक मिनट, डिकोडर को क्या बोला गया बोलो, और रिसीवर को क्या बोला गया, डेस्टिनेशन। ये मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन नॉइस को भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है ना, नॉइस सैनन एंड वीवर कंप्लीट। सैनन एंड वीवर का मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन फीचर थे क्या है कि एक कम्युनिकेशन वन वे,
रिसीविंग वन वे है, मॉडल रिप्रेजेंट करता है वन वे प्रोसेस सेंडर और रिसीवर की। इट फोकस द ट्रांसमिशन, यहाँ पे इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिशन करने की फोकस ज्यादा किया गया है। प्राइमरी गोल है कि इफेक्टिवली मैसेज को ट्रांसमिट कराना। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ ये फोकस किया है ना कि मैसेज जो है वो सही तरीके से ट्रांसफर, ठीक है, मतलब कि मैसेज जो है वो सही तरीके से ट्रांसफर। इट इज ए कंसर्न विद द रिप्रोडक्शन ऑफ मैसेज फॉर 1.2। इनका बस एक ही बात है कि जो मैसेज है ना, मैसेज का जो रिप्रोडक्शन है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से बहुत अच्छे से पहुंच जाए, मैसेज अच्छे से डिलीवर हो जाए, बस एक्यूरेट सही तरीके से। इस मॉडल में बस यही। अब हम लोग जो पढ़ेंगे उसका नाम है बर्लो मॉडल, ना बर्लो का मॉडल, बर्लो का मॉडल सेंडर सॉरी सोर्स मैसेज चैनल। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ, बोला मॉडल इज नॉट स्पेसिफाई, बोले कि दिस मॉडल इज नॉट स्पेसिफिक टू एनी पार्टिकुलर कम्युनिकेशन। इन दिस मॉडल SMCR स्टैंड फॉर सोर्स मैसेज चैनल रिसीवर P/Q। बर्लो का मॉडल में इंक्लूडेड नंबर ऑफ फैक्टर। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है किसके मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में नंबर ऑफ फैक्टर इंक्लूड है, बर्लो का। अभी हम लोग फैक्टर पढ़ेंगे, देखो यहाँ पे फैक्टर दिया हुआ है, हम लोग फैक्टर पढ़ेंगे क्या क्या फैक्टर है। जैसे अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, नॉइस सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया, सबका एक बात है, नॉइस किसी सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया, सैनन है ना। बर्लो ने क्या किया, कम्युनिकेशन में कुछ फैक्टर को ऐड कर दिया। इन्होंने बोला कि हर एक एलिमेंट के अंदर एक फैक्टर आएगी। इन्होंने क्या बोला कि हर एक एलिमेंट के अंदर क्या आएगी, फैक्टर आएगी। चलो देखते ये क्या बोलते हैं कि भाई सुन देखो ये जो पिन कोड है ना, तो पिन कोड में कुछ हो जाएगा। बर्लो का हम लोग नाम ही ऐसे पढ़ेंगे, बर्लो, बर्लो का नाम ही पढ़ना होगा तो ऐसे पढ़ेंगे। बर्लो का एस ऐसे पढ़ते SMCR, मतलब एस से सोर्स, एम से मैसेज, चैनल, आर से रिसीवर, ठीक है। इन्होंने बोला कि कोई सोर्स होगा, सोर्स जो होता है वो क्या करता है, कोड करेगा, ठीक है। तो इसको तो मैसेज आता है ना, पूरा मैसेज। बर्लो ने तो SMR दिया है ना, बर्लो ने क्या दिया है, SMCR ने दिया, ठीक है ना। मैसेज हम यहाँ लड़का लिखना नजर रहता है, आपने पढ़ता लिखता है। ओके, तुम्हारा यहाँ पे क्या हो गया, सोर्स, ये हो गया मैसेज, और ये हो गया चैनल, ये हो गया रिसीवर। अब उसी तरह यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ बीच में रखना प्रोडक्ट, और यहाँ बीच में आ जाएगा डिकोडर। बर्लो ने SMR, लेकिन इसको बोला गया कि इसको अगर तुमसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछे कि क्या है, पूरा क्रोनोलॉजिकल अगर कम्युनिकेशन का तो होगा सोर्स, कोड, मैसेज, चैनल, डिकोड एंड। याद करने का तरीका यही है कि SMCR यहाँ पे तुम्हारा कोडर लग जाएगा, यहाँ पे कोडर लग जाएगा, बस क्या ना। आ जाओ हम देखिए बर्लो ने क्या किया, अपना कम्युनिकेशन मॉडल में कुछ फैक्टर ऐड कर दिया। इन्होंने बोला कि जो सोर्स होगा, सोर्स, तो सोर्स में कुछ फैक्टर होगा, सेंडर के अंदर कुछ फैक्टर होना चाहिए, सेंडर के अंदर कुछ फैक्टर होगा, तब क्या किस चीज का फैक्टर होगा, उसके अंदर कम्युनिकेशन की, ठीक है। सेंडर के अंदर कम्युनिकेशन की चाहिए। सेंडर क्या करेगा, मैसेज को इनकोड करेगा, मैसेज को इनकोड करने के लिए उसके अंदर कौन चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, उसके अंदर एटीट्यूड चाहिए, उसके अंदर नॉलेज होनी चाहिए, सोशल कल्चर सिस्टम होनी चाहिए उसके अंदर। ये बोला कि होना चाहिए किसके अंदर, सोर्स के। अब इन्होंने बोला जो सेंडर के अंदर होगा वो रिसीवर के अंदर, कम्युनिकेशन स्किल, एटीट्यूड, नॉलेज, सोशल कल्चर। इन्होंने बोला कि जो मैसेज होगा ना, मैसेज के अंदर कुछ ना कुछ होगा, मैसेज कोड, मैसेज क्या बोला, मैसेज को कोड में भी भेज दो, मैसेज कंटेंट में भेज दो, ट्रीटमेंट के थ्रू भेज दो, एलिमेंटल स्ट्रक्चर के थ्रू। तो मैसेज में क्या क्या फैक्टर आएगा, कोड, मैसेज का फैक्टर का नाम है कोड, दूसरी फैक्टर का नाम है कंटेंट, तीसरी फैक्टर का नाम है ट्रीटमेंट, फोर्थ फैक्टर का नाम है एलिमेंटल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद बोला इन्होंने चैनल, चैनल में भी कुछ फैक्टर होगा, देखो पहले, सुनो पहले, टच करो, स्मेलिंग करो, टेस्टिंग करो ना, हर भी इसमें आ गया। देखो ING लगा ना, एग्जाम में अगर पूछे कि
हेयरिंग, टचिंग, स्मेलिंग और टेस्टिंग किसमें आ रहा है? चैनल के अंदर। और जो सोर्स के अंदर आएगा वही रिसीवर के अंदर आएगा। लेकिन कोड, कंटेंट, ट्रीटमेंट, एलिमेंट एंड स्ट्रक्चर ये मैसेज के अंदर आएगा। यहाँ पे देखें, चलो यहाँ पे एक बार हम लोग देखें कि आगे क्या बोल रहा है, कि थोड़ा सा तो है तो काफी बंदों का जो एम मैसेज, सॉरी नहीं सॉरी मैं सॉरी एस हो गया, एम हो गया, सी हो गया, ठीक है। और यहाँ बीच में अगर आगे बढ़ाएगा तो इनकोड कर देंगे, और यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा डिकोड। कभी कभी तुम्हें एग्जाम में ये 4 देगा, कभी पूरा देगा तो तुम याद रखो। तो ऐसे ही लिखना है, जब भी बर्नोली लिखना करके तो ऐसे लिखना एस एम एम सी आर, लेकिन इसके बीच में क्या आएगा और इसके बीच में क्या आएगा, यानी तुम्हारा सोर्स, ठीक है। एक हो गया सोर्स, यहाँ हो गया मैसेज, यहाँ पे हो गया चैनल, और ये हो गया रिसीवर। एक कल इससे रिलेटेड बन क्वेश्चन, ठीक है। ये जो डी है तो इससे हो जाएगा डिकोडर, और यहाँ इनकोडर। अब एग्जाम में अगर खाली ये 4 मांगेगा तो इसको आराम से बैठा लो। मान लो कि तुम्हें इनकोडर भी दिया, डिकोडर, तो तुम्हें पता है इसके बाद यहाँ पे इनकोडर हो जाएगा और तुम्हारा यहाँ पे डिकोडर हो जाएगा, सामने बैठा तुमसे एग्जाम में पूछे कि कौन है कम्युनिकेशन की प्रोसेस में फैक्टर को ऐड किया था, किसने ऐड किया था? बर्लो ने ऐड किया था। हाँ, बर्लो ने ऐड किया था। अच्छा, बर्लो का जो सोर्स है, बर्लो ने बोला मेरा सोर्स है, इसके अंदर कुछ फैक्टर होगी, फिर याद है तो बता दो क्या क्या फैक्टर होगी। एक तो कम्युनिकेशन, बोलो एटीट्यूड्स और नॉलेज, और बोलो सोशल कल्चरल सिस्टम, ये उसके अंदर होगी। किसके अंदर? हमारा जो सोर्स है कल्चरल सिस्टम, ये तो हो गया तुम्हारा सोर्स के अंदर। फिर बोला कि जो मैसेज है ना उसके अंदर क्या होगा? मैसेज के अंदर बताओ, मैसेज के अंदर कौन सा फैक्टर होगा? कोड, कंटेंट, और बताओ ट्रीटमेंट, और बताओ एलिमेंट्स एंड स्ट्रक्चर। इसके बाद तुम्हारा चैनल में क्या बोला गया कि चैनल में क्या क्या फैक्टर? देखना, सुनना, टचिंग, जितना भी वर्ब है ना वही टचिंग, टेस्टिंग करना, और बाकी जो सोर्स के अंदर है ना वही रिसीवर के अंदर फैक्टर। ये बर्लो ने क्या किया था? अपनी नॉलेज ऐड कर दिया था, फैक्टर को ऐड कर दिया। चलो बर्लो का इसके बाद ये देख लेते हैं एडवांटेज। बोले कि एडवांटेज ये है कि ये बहुत ही क्लियरिटी, इनका जो कम्युनिकेशन है वो सिंपल। बोले इन्होंने क्या कहा? कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन, कम्युनिकेशन के 4 कॉम्पोनेंट्स के बारे में इन्होंने बोला। हम वैसे पढ़ते भी कि बर्लो का इस NCR मॉडल ऐसे बढ़, तो इससे हो जाएगा सोर्स, हो जाएगा मैसेज, और सी हो जाएगा चैनल, और आर सी हो जाएगा रिसीवर, है ना। तो ये एप्लीकेबिलिटी तो बहुत यूज एनालिसिस, कम्युनिकेशन, राइट एक्शन, बोले बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में ये यूज होता है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में, मीडिया कम्युनिकेशन में ये बहुत ही यूज होता है। फोकस ऑन मैसेज डिजाइन, ये क्या कहता है? करेज करता है केयर क्राफ्टिंग ऑफ मैसेज, ये मैसेज को बहुत केयरफुल क्राफ्ट करता है ताकि मैसेज जो है ना
ठीक है, इसका डिसएडवांटेज बताओ क्या है? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही होगा कि कोई फीडबैक ही है ना, और ये बहुत ही ज्यादा हद से ज्यादा ही सिंपल, ओवर सिंप्लीफिकेशन, बोले कि ये लिनियर है, यहाँ कोई फीडबैक नहीं है, प्रैक्टिस पे प्रोसेस ही नहीं है, इट डज नॉट कंसिडर कॉम्प्लिकेशन, यहाँ पे रियल वर्ड कम्युनिकेशन होता ही नहीं है, ये पैसिव रिसीव रोल है, एज्यूम द रिसीवर अपने आप को पैसिव फील करेगा, पैसिव क्यों ना करे, क्योंकि वो अपने आप को एक्टिव नहीं कर रहा, रिप्लाई नहीं कर रहा, अब मैं तुम लोगों को बोल दूं कि तुम लोग रिप्लाई मत करना, खाली मैं ही बोलूंगा, तो अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं, ठीक है। ऑसगुड स्पैमिंग मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, तुम लोग ये सब करना बात, इसलिए ऐसे तो करेगा पढ़े ना, बाकी ये देखिए एकदम डरने नहीं का ऑसगुड स्पैम मॉडल जो है ये प्रोवाइड करते हैं, अच्छा ये तो खत्म कैसे, ये देखो ये कंप्लीट हो गया, सनन वीवर और बर्ड, अगर हम लोग को कीवर्ड लिखना रहेगा तो यहाँ पे स्पीकर था, स्पीच था, ओकेजन था ना, और क्या था, ऑडियंस था और इफेक्ट था, और यहाँ पे तीन चीज थी, पैथोस और लोगोस, ठीक है। और लास्ट बेल का मॉडल का क्या था कि यहाँ पे पार्ट है ना, ये सब था। टनन में क्या था कि नॉइस को सबसे पहले किया था, और इसमें क्या था कि इन्होंने एसएम पीआर किया और क्या किया, फैक्टर। चलो वन वे कम्युनिकेशन का अब आएगा तुम्हारा प्रैक्टिस कम्युनिकेशन, यहाँ पे दो, सबसे पहले ऑसगुड, यहीं तक तुम्हारा ज्यादा इंटरेस्ट मॉडल, वैसे ही लेके नाम पढ़ना पढ़ लो थोड़ा बहुत, ऑसगुड स्क्रम मॉडल प्रोवाइड, मेरे बात बताओ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे, ऑसगुड जो ये ऑसगुड अलग क्वेश्चन है, स्क्रम अलग, ऑसगुड स्क्रम मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कौन सा वे है बताओ, वन वे या टू वे है? और बोलो, टू वे कम्युनिकेशन है, पहला आंसर मेरा कम, बोले कि वीवर स्क्रम ने अडॉप्ट किया था कौन से, चार्ल्स एडिसन ऑसगुड, बोला कि पहले तुम्हारा स्क्रम ने इसको अडॉप्ट किया, उसके बाद ऑसगुड ने भी ऑसगुड ने भी क्या किया, इसको अडॉप्ट किया। ऑसगुड जो है वो प्रपोज करते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है सर्कुलर में होता है, ना कि समझो, इन्होंने लीनियर वे के बारे में नहीं बोला, ये बोले कम्युनिकेशन सर्कुलर प्रोसेस होता है, कम्युनिकेशन साइमल्टेनियस प्ले रोल सेंडर एंड रिसीवर, बोले कि कम्युनिकेशन जो है ना साइमल्टेनियस हो, एक वक्त में ही, कहने का मतलब है कि मैं तुमको बोल रही हूँ, तुम लोग टाइप कर रही हो, तो जो तुम लोग टाइप कर रही हो और हम भी बोल रहे हैं ना, वो साइमल्टेनियस हो गया, एक वक्त पे सब चीज। द प्रोसेस रिसीव sorry the person receives the message and interpret it is a provide feedback, बोला कि ये जो पर्सन है ना रिसीव करेगा मैसेज और इंटरप्रेट करेगा और उसको देगा फीडबैक, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ऑसगुड। यहाँ पे तुम लोगों को कुछ याद नहीं करना, सिर्फ याद करना है कि ऑसगुड एज द मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन, ठीक है, सर्कुलर मॉडल भी समझ में आ जाएगा। देख लो ये किस तरह से सर्कुलर कर रहा है, ठीक है, बोला कि पहले तो पहले मेरे पढ़ लीजिए उसी बात, बहुत सर स्क्रम का मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, ये एग्जाम में आया था, बोला कि इन्होंने बोला कि स्क्रम का जो सेकंड मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है 5 एलिमेंट्स है, क्या
ऑसगुड और स्क्रम ने क्या बोला मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में कि ये जो होता है ना फोर्स जो है ना, फोर्स पहले क्या करेगा तुम्हारा इनकोड करेगा, मतलब बिल्कुल इस तरह से देख रही हो, मान लो कि पहले कोड करेगा, इंटरप्रेट करेगा, फिर डिकोड करेगा, हाँ इस तरह से होगा। ये तुमको नहीं आता, जो याद नहीं करना तो जो याद करना स्क्रम का जो सेकंड मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, स्क्रम ने दिया। जो अगर स्क्रम में ऑसगुड भी देते तो गलत नहीं होगा, याद है ना। स्क्रम का जो सेकंड मॉडल ऑफ जिनको इन्होंने बताया कि कितने सेकंड मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में कितने एलिमेंट्स की लागत। पहले तो इन्होंने बोला कि कम्युनिकेशन इस तरह से होता है, सर्कल वे में ऐसे आएगा जाएगा, कैसे सर्कल वे मानो कि यहाँ पे पहले होगा इंटरप्रेटर, फिर इनकोड होगा, फिर इंटरप्रेशन होगा, फिर डिकोड होगा, फिर मैसेज जाएगा, तो इस तरह से प्रोसेस स्टार्ट रहे। देखो मैसेज नहीं रहा, सर्कुलर वे होता ही रहेगा। तब इन्होंने अपने जो कम्युनिकेशन का मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन थी, इन्होंने बोला कि जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस है उसमें 5 एलिमेंट, और ये 5 एलिमेंट ठीक है। चलो पहला तो हम लोगों को पता है इनकोड होता है, उनका डिफरेंट है। फिर इन्होंने बोला कि डिकोड होता है, फिर इन्होंने बोला कि कोई इंटरप्रेट करने वाला, फिर उन्होंने बोला कोई मॉडिफाई करना, फिर बोला कि एक्सटेंड करना, ऐसे जैसे कोड, डिकोड, इंटरप्रेट, मॉडिफाई, एक्सटेंड। क्वेश्चन आया इनमें से कौन सा मतलब क्रोनोलॉजिकल आ रहा है। तो सबसे पहले होगा कोड, फिर होगा डिकोड, इंटरप्रेट, फिर होगा मॉडिफाई, फिर होगा एक्सटेंड। आगे कैसे मैसेज बोल रहा है कि से पहले इनकोड होगा, ऐसे जाना ना, मैसेज पहले इनकोड नहीं है, इधर जाना, सॉरी मैसेज पहले क्या होगा कि हमारा इनकोड होगा, मैसेज जाएगा, फिर डिकोड होगा, इंटरप्रेट होगा, फिर इनकोड होगा, फाइनल डेस्टिनेशन, फिर फीडबैक, फिर कोड, ऐसे करके पूरा सर्कल में का मैसेज चलेगा। लेकिन इन्होंने बोला कि सब में 5 एलिमेंट्स, 5 में क्या सबसे पहले कोई मैसेज कोड करेगा, अगर कोई मैसेज भेज रहा तो इस मैसेज को क्या करेगा डिकोड। अगर कोई मैसेज कोड किया, मैसेज जाएगा डिकोडर, डिकोडर क्या करेगा उसको डिकोड करेगा ना, डिकोड किया तो इसका मतलब क्या, डिकोड किया तो इसका मतलब इंटरप्रेट किया। यहाँ तक तो इनका ठीक है। पहले मैसेज क्या होगा कोड होगा, पहले मैसेज कोड होगा, मैसेज गया डिकोडर के बाद डिकोड हुआ, फिर इंटरप्रेट हुआ, और ये बोला सर्कल वे में चलता रहेगा। लेकिन फिर इन्होंने क्या किया, लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं 5 एलिमेंट, इंटरप्रेट करने के बाद अगर मुझे मैसेज का चेंजिंग करना, मॉडिफाई, तो मैं मैसेज को मुझे मॉडिफाई कर दो, चलो इन्होंने अपने सेकंड, ये तो पहला मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में बोल दिया कैसे है ना, कैसे हो सकता। फिर इन्होंने क्या किया कि देखो भाई, मान लो कि ये पर्सन ने क्या किया इनकोड किया, तो मैसेज आया इसके पास डिकोडर के पास, डिकोडर ने क्या किया मैसेज को क्या किया इंटरप्रेट किया। जब इंटरप्रेट किया तो हो सके इसके मन में आया कि मैं मैसेज को थोड़ा मॉडिफाई चेंज कर दूं, चेंज कर दिया, चेंज करने के बाद हो सके एक्सटेंड कर दी, मैसेज मन में आया तो चेंज कर दिया, उसके बाद फिर से फीडबैक बनेगा, उसके बाद फिर से स्टार्ट। ठीक है, समझ में आ गया। ऑसगुड स्क्रम का मॉडल कॉम्बिनेशन का मुझे एलिमेंट बताओ क्या क्या है, स्क्रम मॉडल का एलिमेंट्स क्या क्या है बताओ। कम्युनिकेशन प्रोसेस का हमारा एलिमेंट्स क्या क्या है बताओ, कम्युनिकेशन जाने का तरीका क्या क्या है। पहले इनकोड है, हाँ फिर बोलो इंटरप्रेट किया तो बोला हो सके मॉडिफाई कर दे, है ना, मॉडिफाई करने के बाद तुम्हारा एक्सटेंड कर देगा। ये स्क्रैमिंग है, इसका मॉडल है, ठीक है ना। मैं भी तुम लोगों को एक बार रिवीजन करा दूं। वैशली एंड मैकलन, ये भी क्या है तुम्हारा 2-वे कम्युनिकेशन। यहाँ पे हम लोग एक चीज पढ़ेंगे, रट लो एक चीज यहाँ पे, और ये तुम लोगों को यही वाला ये भेजेंगे,
देखो हम लोग इतना देर से पढ़ के आ रहे कि मैसेज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो पूरा तो जितना दूर से जो भी पढ़ेगा तो एक ही चीज पढ़े, क्या पढ़े हम लोग, बार बार एक ही चीज हम लोग माइंड में आ रहा है, क्या माइंड में आ रहा है, कम्युनिकेशन जो स्टार्ट होता है ना वो सोर्स से स्टार्ट होता है, सेंडर से स्टार्ट होता है। तो जितना भी चीज पढ़े तुम लोग क्या पढ़े, कम्युनिकेशन स्टार्ट हो रहा तुम्हारा सेंडर से, है ना। लेकिन ये जो वेस्टर्न मॉडल है ना, यहाँ पे कम्युनिकेशन तुम्हारा सेंडर से स्टार्ट नहीं होता, देखो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल कम्युनिकेशन प्रोसेस डज नॉट स्टार्ट विद द सोर्स या सेंडर बट रादर कॉमन फैक्टर। वेस्टर्न और मैकलेलन मॉडल में बोला गया है कि जो कम्युनिकेशन स्टार्ट है ना, यहाँ पे कम्युनिकेशन अगर स्टार्ट होता है तो ये सोर्स से नहीं स्टार्ट होता है बल्कि स्टार्ट यहाँ से स्टार्ट। एग्जाम में क्वेश्चन आए कि कौन सा कम्युनिकेशन प्रोसेस है, कौन सा कम्युनिकेशन का प्रोसेस है, सॉरी कौन सा मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है जहां पर कम्युनिकेशन सेंटर से नहीं इन्वायरमेंट से स्टार्ट हो रहा है, इन्वायरमेंट के बाद आएगा सेंटर, ठीक है, इसके बाद आएगा सेंटर तुम्हारा, इसके बाद आएगा सोर्स या सेंटर जो भी। हम लोग अभी जितना भी पढ़े हैं ना, हम लोग अभी जितना भी इतना देर से पढ़े तो स्टार्टिंग में सेंडर आ रहा, सेंडर या सोर्स, सेंडर या सोर्स हम लोग ऐसे पढ़े। लेकिन वेस्टर्न और मैकलेलन मॉडल में सबसे पहले इन्वायरमेंट आएगी, उसके बाद सोर्स एंड सेंडर आएगा। बताओ ये माइंड में बात आई कि इतना बात माइंड में आ गई तो बोलो मैं आगे बढ़। वेस्टर्न और मैकलेलन मॉडल में क्या बोला गया है कि कम्युनिकेशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इन्वायरमेंट से। अभी मैं स्टोरी बताऊंगी कैसे, रुक जाओ एक सेकंड के लिए चाहिए। चलो अब मैं बताऊं, और ये कम्युनिकेशन कौन सा है, टू वे कम्युनिकेशन है, ये चलो आज पूछता हूँ। ये पिक्चर देखो, मैं इसको पहले इरेज करूँ, चलो हालांकि ये वाला से अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है ना, लेकिन चूंकि मॉडल को बांटा गया है तो पढ़ाना तो पड़ेगा, मैं स्किप नहीं कर सकती, ठीक है ना। हाँ रिविजन करती तो मैं स्किप कर सकती, लेकिन अभी तो मैं पढ़ा रही हूँ ना, तुम लोगों को सब पढ़ना। वेस्टर्न एंड मैकलेलन मॉडल ऑफ क्या बोला है कि जब कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है ना तुम्हारा इन्वायरमेंट से स्टार्ट हो इन्वायरमेंट, और उसके बाद आता है तुम्हारा सोर्स, सोर्स बोलो या सेंडर बोलो, कैसे भाई बोले ये जो है ना ये तुम्हारा क्या है, सोर्स या सेंडर, ठीक है। ये जो सोर्स है ये आ रहा था रास्ता, इसने देखा, इस रास्ता में बहुत सारी चीज देखी। तुम लोग रास्ता में कहीं जाती हो, मेरी बात, तुम लोग अगर रास्ता में कहीं तो रास्ते में कुछ ऐसा चीज ऑब्जर्व करती हो, कोई नहीं बोलेगा कि मैं ऑब्जर्व, अगर कोई इंसिडेंट हुआ, मान लो कि तुम्हारा कोई ऐसे छोटा मोटा एक्सीडेंट हो, ठीक है ना, तुम लोग देखिए अपना आंख से, कहीं मारपीट हो रहा देखिए, कहीं में शादी हो रहा तुम देखिए, है ना, कुछ और भी कुछ ऐसा इंसिडेंट कोई इवेंट है ना हो रहा तुम लोग देखिए, जैसे कि ये सारा इन्वायरमेंट, ये क्या है, बोला ए क्या करेगा, ए देखा और देख ए देख लो ये है, ए क्या है सेंडर, और ये तुम्हारा रिसीवर है, ए देख कर इसको बताएगा, लेकिन वो जब बी को बताता है ना तो हो सके उसके माइंड से कुछ निकल भी जाए, हो सके वो पूरा ना बताए। तुम लोग भी देखो अपने घर में जाओगी तो अपने मम्मी सिस्टर से मम्मी से शेयर करती, मैंने रास्ता ये देखा, मैंने रास्ता में पीछे देखा, लेकिन तुम सब चीज नहीं बताते, कुछ ना कुछ तुम्हारे माइंड से जा, ठीक है। तो ये बोल रहे मैकलेलन
वैटली एंड मैकलन मॉडल बोल रहा है कि इस तरह से कम्युनिकेशन होगा। ये बात समझ में आ गया कि ए बी को बताया जाता है, ठीक है ना। ए बी को बता रहा है, हो सके ए देखो यहाँ पे मैं पीछे बता रहा हूँ। ए ने क्या किया, देखा, ए ने सब चीज को देखा सब चीज, लेकिन उसने जब बी को बताया ना, जाके ए ने क्या किया, बी को बताया, लेकिन हो सके वो बी को पूरा बात नहीं बताएगा, कुछ बात भूल गया होगा, ठीक है। फिर ए क्या करेगा, ये पर्सन इज सी, ये गेट की, फिर ये सी को भी बताएगा। सी क्या करेगा, जैसा कि तुम कुछ ऐसा वाक्य देखिए, अपना कोई ऐसा आदमी बता रही जो होता ना कि अखबार छापने वाला, पेपर छापने वाला कोई पर्सन, इसके बाद फेसबुक पे लेके डाल दूंगा या डोमेन पे, तो ये बोल रहा है, तो ये पहले तो इसको इसने बता दिया, अब जब सी को बताएगा तो हो सके जो बी को बताया वो ना बताया हो, और जो बी को नहीं बताया हो वो चीज सी को बता ना। तो सी क्या करेगा, इसके बात को पूरा अच्छे से फिल्टर वेल्टर करके दूसरे आदमी को बताएगा। दूसरे आदमी को मतलब क्या, किसी दूसरे पर्सन को बता देगा, या फिर हो सके तुम्हारा अखबार में छाप दे, या हो सके फेसबुक पे डाल दे कि ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुआ, तो लगा बजा के डाल दे, गेट कीपिंग करके डाल दे। तो बोला कम्युनिकेशन ऐसे हो। तो हमने क्या देखा कि कम्युनिकेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, इन्वायरमेंट, सोर्स पहले, सेंडर पहले इन्वायरमेंट को देखा है, तब जाके कम्युनिकेशन स्टार्ट। वेस्टली मैकलन पहले कोई इन्वायरमेंट होगा, पहले से चार्ट बना दी, मेरे यहाँ पे जो चार्ट, यहाँ पे जो ये चार्ट है ना, ये ठीक नहीं, मतलब ऊपर नीचे हो गया, ए सेकंड में आएगा, ये तो ठीक है, मैं नीचे बना रही हूँ चार्ट। तो कम्युनिकेशन कैसे स्टार्ट, बोला जो एक्स होता है ना, एक्स कौन है, बोलो एक्स कौन है, एक्स का नाम बताओ क्या है, ये बोलो, एक्स क्या है, एक्स जो होता है ना वो इन्वायरमेंट फैक्टर हो, ठीक है। अब मुझे तुम लोग बताओ ए क्या है, यहाँ पर सोर्स, सेंडर बोलो या सोर्स बोलो, कुछ भी बोल सकते। अब मुझे बताओ बी क्या है, अब मुझे बताओ सी क्या है, सी गेट कीपर ना, मैं ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे और भी एक आदमी का रोल, ठीक है ना, यहाँ पे एफ भी है, देखो यहाँ पे कहीं कहीं एफ भी, ठीक है। तो हाँ, वो फीडबैक देगा, वो क्या करेगा, एक इन लोगों का बात सुन लिया, बी का सी का, ये बोला आके, अब फीडबैक कौन दे रहा है, एफ दे रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर एफ जो है वो फीडबैक, एफ जो है वो फीडबैक, एक्स क्या है इन्वायरमेंट, ए क्या है सेंडर या सोर्स, ई क्या है रिसीवर है, ई क्या है गेट कीपर है, और एफ होगा आसपास में, एफ सुन रहा हो, जब वो सुनेगा ना तो वो रिप्लाई करेगा, है ना। देखो यहाँ पे एक छोटे छोटे एफ बी ए, ये क्या कर रहा है, एफ सी ए को भी रिप्लाई कर रहा है, बी ए को भी फीडबैक दे रहा है ना। तो एफ जो है उसको हम लोग क्या नाम रखेंगे, बताओ, एफ का नाम क्या है, फीडबैक, ठीक है। समझ में आ गया। एक और बात, एक चीज और, तो तुम्हारा जब सेंडर जो था, ठीक है ना, जो सेंडर था इसने क्या किया, इसने सबसे पहले देखा, ये क्या है इसका सेंडर का सेंसरी एक्सपीरियंस, ये तो इन्वायरमेंट है, ये तो बात ठीक है, एक्स नंबर वन, एक्स इन्वायरमेंट है, ठीक है ना, एक्स है यहाँ पे, एक्स होगा, एक्स होता है जो इन्वायरमेंट होगा, एक्स वन जो होगा तुम्हारा सेंसरी एक्सपीरियंस होगा, क्या होगा, सेंसरी एक्सपीरियंस, एक्स हो गया तुम्हारा, एक्स हो गया इन्वायरमेंट, एक्स वन हो गया सेंसरी एक्सपेरिमेंट, और ऑब्जेक्ट ऑफ ओरिएंटेशन हो गया एक्स एंड एक्स टू,
एक्स जो तुम्हारा है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, ठीक है ना। एक्स है, एक्स जो है पहला नंबर बोलेंगे हम, पहला वाला को बोलेंगे इन्वायरमेंटल फैक्टर एक्स। और एक्स वन जो है वो तुम्हारा है सेंसरी एक्सपीरियंस, वह तुम्हारे माइंड ने उसको देखा, एक्सपेरिमेंट किया, ठीक ना। तुम्हारे माइंड ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। एक्स वन को क्या बोला जाएगा, सेंसरी एक्सपेरिमेंट बोला जाएगा, एक्सपीरियंस, सॉरी सेंसरी एक्सपीरियंस, सबका नाम खाली याद कर लेना। एक्स वन को क्या बोला जाएगा, सेंसरी। हालांकि अभी तक किसी क्वेश्चन आई नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख लो, अगर आ गया तो सेंसरी एक्सपीरियंस, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा जो x2 है, x2 का नाम, ये कोई ऑब्जेक्ट हो, इन्होंने क्या किया, x2 को नाम दे दिया। इन्होंने बोला कि जो x2 है वो कोई ऑब्जेक्ट होगा, कोई सामान होगा, कोई बिलीफ, कोई कल्चर से कुछ देखा होगा, कोई इवेंट देखा होगा, तो ये x2 जो है ना उसके कल्चर से जाके जुड़ गया हो। हालांकि बहुत ही इलॉजिकल टाइप का ये वाला क्यों, लेकिन दिया है तो हम लोग को तो करना ही पड़ेगा, सॉरी बिलीव में। x2 में ऑब्जेक्ट ऑफ ओरिएंटेशन, तुमने कुछ देखा, कोई ऑब्जेक्ट को देखा, तुमने किसी कल्चर्स को देखा, तो अपने सिस्टम को देखा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट ऑफ ओरिएंटेशन x2। और x2 तो यहाँ पर फिर से स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा सेंडर और रिसीवर, ये छोड़ दो बाबू, इतना तो याद हो गया ना, x2 को रखा है ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। xb और x2 बोला गया, ठीक है। बाकी ठीक है, हम बस इतना याद करें। क्वेश्चन एग्जाम में देखो क्या आएगी, बता दे रही, मुझे याद करना। मैकलेलन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है ना। मैकलेलन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो टू वे कम्युनिकेशन है ना, टू वे कम्युनिकेशन है ना, बताओ जल्दी क्या है, टू वे कम्युनिकेशन है ना, टू वे, हाँ बिल्कुल टू वे कम्युनिकेशन है। एक नंबर क्वेश्चन याद की। अब दूसरा याद करो, वेस्टली और मैकलेलन, सॉरी वेस्टली, इसका नाम है वेस्टली एंड मैकलेलन मॉडल। एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन तुमसे ये पूछेगा कि यहाँ पर जब कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है तो किस चीज से स्टार्ट होता है, बताओ, इन्वायरमेंट से। और इन्वायरमेंट का नाम क्या है, एक्स, ठीक है। और ए का नाम क्या है तुम्हारा यहाँ पर, सोर्स, सोर्स या सेंटर जो। इसके बाद तुम्हारा और में क्या कराया कि हाँ, सी को क्या बोलेंगे हम लोग, सी को बोलेंगे गेट कीपर। एफ को क्या बोलेंगे, फीडबैक, ठीक है। एफ क्या करेगा, सबका बात, सबके बात का रिप्लाई देगा, फीडबैक देगा, एफ है ना, तो ये फीडबैक है। मुझे बताओ, हाँ और एक पर्सन था बी, बी को क्या बोला जाएगा, बस वो तो दिया, हाँ बस यही है, यही आंसर, और कुछ। अच्छा इसके बाद नाम देखा क्या बोला, दिस मॉडल वाज एन एडॉप्शन फ्रॉम द न्यूकॉम मॉडल ऑफ, मॉडल को अडॉप्ट किया गया था न्यूकॉम मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। बाकी और उसमें इम्पोर्टेंट नहीं, इसीलिए इसमें कुछ रेड लाइट हाईलाइट, इसका आंसर बताओ तो क्या हो। और बोलो बोलो, और अंजलि तुम भी बोलो। अभी हम ऊपर पढ़ा है तुम्हारा सैनन और वीबर का मॉडल का कम्युनिकेशन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये लीनियर होता है, ये ट्रांसमिशन पे ही फोकस करता है, ये सिर्फ रिप्रोडक्शन पे फोकस करता है, ये मेटा नहीं होता, मेटा बिल्कुल, मेटा कहाँ से होगा, मेटा कम्युनिकेशन कहाँ से होगा, ये तो वन वे है ना। यहाँ पे क्या फीडबैक सर्कुलर, सर्कुलर किसमें होता है, जल्दी से बताओ, सर्कुलर कौन होता है, अभी हम पढ़ा, नहीं अभी नाम बताते ना, ऑसगुड, 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 इस क्रम में बोला था, हाँ ये लोग बोलते हैं कि, हाँ ये लोग बोलते हैं कि फीडबैक सर्कुलेशन, मतलब मेरा जो मॉडल है वो क्या है, सर्कुलर मॉडल है, हमें फीडबैक क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है। और ये देख के डरना मत बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये ऐसी है, ठीक है, ये देख के डरना नहीं है, और ये भी एग्जाम में आई, ये खाली एक स्टोरी और कुछ नहीं, ये पढ़ना नहीं है तुम, देख के इसका मैं कलर अच्छा सा ले लूं, हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अच्छा एक चीज में
हम लोगों का टू वे कम्युनिकेशन ऑल्सो स्क्रम मॉडल कंप्लीट, रेस्टी मैकलन मॉडल कंप्लीट। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऑल्सो स्क्रम मॉडल कौन सा है, इससे क्वेश्चन आता है, ये इम्पोर्टेंट, ये चारों ही इम्पोर्टेंट, बर्लो का भी इम्पोर्टेंट। अभी तक अगर क्वेश्चन नहीं आया मेरी नजर में, तो अभी तक इससे नहीं आया क्वेश्चन, और अभी तक इससे भी क्वेश्चन है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा तो पढ़ेंगे, छोड़ना तो नहीं कर सकते। अभी हम जो मॉडल को पढ़ेंगे उसका नाम है हमारा डांस हेलिकल मॉडल। अच्छा बर्लो छोड़ी ना, बर्लो भी नहीं लाएंगे, लाइन बर्लो अच्छी होगा। बर्लो लाइन चलो बोल रहा है कि हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को बोलते हैं डांस। सर ये आया हुआ है, ठीक है ना। सो कम्युनिकेशन इज डायनेमिक ऑनली, अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन नहीं हो रहा कि एक वे में, समझना। पहले भी तुम लोगों को पिक्चर से समझा दी थी, बोलो कम्युनिकेशन कैसे हो, बोला कि क्या होता है कि तुमसे अगर कोई बात पूछता है, ठीक है, जैसे मैं बोल रही हूँ बताओ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में क्या 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 कौन कौन से वार के बारे में पढ़ी हो, मैं तुमसे बोल रही हूँ, ठीक है, तुम लोग बताओ कौन कौन सा वार के बारे में अभी तक। तो तुम क्या करोगी, चाइल्ड, तुम अपने बचपन में चले गए, चाइल्ड वन, यहाँ तक तुम्हारा मेमोरी आता है। 5 से आते 5 में पढ़े थे पानीपत की पहली जंग, फिर दूसरी जंग होगी तो आ रहे हैं, पानीपत के बारे में पढ़े, दूसरी जंग के बारे में पढ़े, प्लासी की जंग के बारे में पढ़े, बक्सर की जंग के बारे में, देखो तुमको सब आस्ते आस्ते याद आ रहा है, इस तरह से ऐसे 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 याद होते, इतना बड़ा है। बोले कि सबसे पहले तुम्हारे चाइल्ड में कम्युनिकेशन इवॉल्व होगा। वो पूछ रहा है कि वार के बारे में है ना, तुम कितने वार के बारे में पढ़ी हो, तुम पहला वाला चल जाएगी, बचपन में पढ़े थे 1526 में पानीपत का जंग, है ना। हाँ, और से करते करते तुम क्या करोगी, पहले बचपन वाला बात याद करेगी, फिर थोड़ा सा और बचपन में आओगी, फिर थोड़ा सा और आएगी, आते आते तुम्हारा कम्युनिकेशन पूरा ऊपर लेवल था, कम्युनिकेशन पहले फिर थोड़ा सा तुम्हारा अच्छा होगा, फिर अच्छा होते हो अच्छा होगा, बिल्कुल हेलिकल। और यहाँ पर हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, बस यही पढ़ेंगे कि ये जो है ये जो तुम्हारा है ये ट्रांजिशनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, ये मल्टी लेयर ऑफ है। यहाँ पे हमें बस समझा दे, डांस का मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो है इंफेसिस करते हैं कि डिफिकल्टी ऑफ कम्युनिकेशन है। फ्रैंक डांस जो है यूज करते हैं हेलिकल इस तरह का कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये बोले कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसे होता है, हेलिकल से इन्होंने डेवलप किया सिंपल हेलिक्स विद द गेट बिगर बिगर इट्स मूव ग्रो, मतलब ये पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल से, कम्युनिकेशन प्रोसेस ऐसे 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 एकदम बड़ा हो जाए, ठीक है। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज द प्रोफेशनली कम्युनिकेशन इवोल्यूशन होता है। ये बोल रहे हैं कि पहले तुम्हारा कम्युनिकेशन ऐसे हुआ, बचपन में तुम ऐसे बोल, जैसे जैसे तुम्हारा फीडबैक मिला तुम्हारा कम्युनिकेशन बढ़ते बढ़ते बहुत अच्छा हो गया, प्रोसेस बहुत अच्छा हो गया, ठीक है। ये हेलिकल स्ट्रक्चर जो है ये बॉटम स्टार्टिंग वेरी स्टार्ट तो छोटा सा होता है, लेकिन ग्रेजुअली आस्ते आस्ते बढ़ते बढ़ते थोड़ा अपग्रेड हो जाए, सर्कुलेशन मोशन बड़ा हो जाए, इस तरह से ये बिल्कुल हेलिकल के जैसा है। स्टार्ट होता है वेरी स्लोली 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 स्टार्ट होते स्मॉल से बड़ा, बार बार एक ही बात ये छोटा। यहाँ पे बोला कि हेलिकल का मॉडल ऑफ लार्जली डिपेंड करता फास्ट की, ये क्वेश्चन किस हेलिकल का मॉडल पर डिपेंड करता, फास्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। अभी हम क्या बोले कि तुमको अगर तुमसे कुछ वार के बारे में बताओ तो तुम कैसे बोलोगे, तुम बोलोगे कि हाँ हम पहले क्या बोलेगी कम्युनिकेशन में कि हाँ हम पहले बचपन में 1526 के बारे में पढ़े थे पानीपत, हम तुमसे पूछेगी तो आप कितना वार के बारे में पढ़े, अब तक कितना नॉलेज है वार के बारे में, तो बोलेगी कि हाँ 1526 के बारे में कैसे
जब हम 8-9 में पढ़े, हम बोलते हैं कभी कभी हम लोग की लैंग्वेज ऐसा होता है कि हाँ ये हम पढ़े थे 8-9, जैसे हम लोग अभी मैथमेटिक्स बनाए, तो मैथमेटिक्स बनाते तो कोई मैथ आता तो हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ ये 8-9 में हम ऐसा मैथ बनाए थे। इस तरह से हम लोग पास्ट से स्टार्ट करते करते प्रेजेंट में आते हैं। यहाँ पे यहाँ पे आ जाओ, बर्नून का जो ट्रांजेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ये डायनेमिक टाइप का ये कम्युनिकेशन चेंज होता है सेंडर और रिसीवर की। बोथ कम्युनिकेशन कैन इन्फ्लुएंस मैसेज being sent, मैं बता रही हूँ, it enhances mutual understanding, cultural sensitivity, active listening, non-verbal communication to create effective change। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन चेंज होते रहता है, ठीक है। अभी मैं इसके मतलब एडवांटेज क्या है इसका, द मॉडल सोर्स शेयर फील्ड एक्सपीरियंस ऑफ द सेंटेंस। बोला कि यहाँ पे जब तुम्हारा कम्युनिकेशन होता है ना, बर्नून का मॉडल में रिसीवर और सेंडर और रिसीवर दोनों के बीच में क्या होगा, फील्ड एक्सपीरियंस होगा। ये इसको बोलेगा, ये इसको बोलेगा, साइमल्टेनियस बात भी होगा। एक बात मैं भी बता, ट्रांजिशनल मॉडल टॉक अबाउट द साइमल्टेनियस, बोला कि नॉइज भी होगा, फीडबैक भी होगा, सारी चीज होगा। यहाँ पे एक चीज और होती है, ये मल्टी लेयर होगा, ये मल्टी लेयर कम्युनिकेशन थोड़ा सेंटर हो सके, कोई इधर से भी बोल दिया, कोई इधर से भी बोल दिया, कोई इधर से भी बोल दिया, कोई इधर से। बर्नून का मॉडल ऑफ टेकन बाय द सिस्टेमेटिक मॉडल ऑफ है, इसका डिस्कशन में और पहले हाँ ये वाला यहाँ पे समझा देती थी, फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज पहले हो गया। बर्नून का मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में कितना कम्युनिकेटर बात कर रहे हैं, कब बात करें, साइमल्टेनियस। देख लो जैसे तुम लोग पढ़ी थी ना वो वाला सिंपल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। डुप्लेक्स में क्या होता है, साइमल्टेनियस बात। इसी तरह तुम्हारा ट्रांजिशनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में साइमल्टेनियस बात होगा, एक्सचेंज मैसेज होगा, म्यूचुअल इन्फ्लुएंस होगा, एनवायरमेंटल और पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट सब होगा। यहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आएगा और नेगेटिव इम्पैक्ट भी आएगा। और ये मल्टी लेयर कम्युनिकेशन, याद रखो ये क्या है, मल्टी लेयर कम्युनिकेशन। क्यों भाई मैं बता रही हूँ क्यों मल्टी लेयर कम्युनिकेशन है, बिकॉज कि यहाँ पर कम्युनिकेशन जब सेंडर और रिसीवर के बीच में होता है ना, मैसेज एक्सचेंज हो रहा है, तो यहाँ से भी मैसेज आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, ये भी बोल सकता है, ये भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। इसलिए यहाँ पर तुम्हारा इन्फॉर्मेशन से कोई गलत बात बोल दे, कोई पॉजिटिव बात बोल दे, कोई नेगेटिव बात बोल दे, तो कम्युनिकेशन के ड्यूरिंग पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकता है, नेगेटिव इफेक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। और ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, इसमें क्या बोलेंगे, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अभी मैं इसका कुछ फीचर लिख दे दूँ तब मैं यार एडवांस तब तुम लोग को समझ जो ट्रांजेक्शनल ऑफ कम्युनिकेशन होता है ना, इसको क्या क्या बोला, इसको बोला जाएगा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। और ये वाला मैं तुम लोग ऐसे ही भेज दूंगी, ठीक है ना, मतलब ये पीडीएफ ऐसी भेज दूंगी। एक तो कल मैं भेजी थी वो वाला पीडीएफ, तुम डाउनलोड कर लेना, और ये वाला मैं एक्स्ट्रा कर दी। इंटरपर्सनल होता है, एक इसका फीचर क्या होता है कि आपको मल्टी लेयर फीडबैक मिलता है। क्या मिलता है, मल्टी लेयर फीडबैक। अभी मैं कहानी बता रही हूँ, मल्टी लेयर फीडबैक। दूसरा इसका फीचर क्या है भाई, यहाँ पे क्या होता है, मैसेज सेंडर और रिसीवर के बीच में कंटिन्यूअस मैसेज चेंज और एक्सचेंज होगा, है ना। यहाँ पे क्या होगा, सेंडर, यहाँ पे सेंडर और रिसीवर के बीच में, सेंडर एंड रिसीवर दोनों के बीच में क्या होगा, है ना, इंटरचेंज होगा। मैसेज जो है वो इंटरचेंज होते रहेगा।
कंटिन्यूअस इंटरचेंज, मैसेज कंटिन्यूअस इंटरचेंज होते रहेगा, ये ट्रांजिशनल। और यहाँ पे क्या होता है, ये जो है साइमल्टेनियस, एक वक्त साइमल्टेनियस होगा, ठीक है ना, सेंडर और रिसीवर के बीच में यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है ना, वो कम्युनिकेशन साइमल्टेनियस, ये बात आ गया दिमाग में, ठीक है ना। बाकी जो यहाँ पे मैं लिखी थी वही सब, बाकी तुम चले आते, बाकी आप कुछ ना याद भी तो चलेगा। हाँ, अब एक बार डिसएडवांटेज और एडवांटेज, डिसएडवांटेज पहले लिख और एडवांटेज लिख, मैं कैरेक्टरिस्टिक्स भी दी ना। मॉडल क्या है, मॉडल क्या शेयर कर रहा है, यहाँ पे फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस होता है सेंडर और रिसीवर के बीच में, दोनों अपना एक्सपीरियंस बताएगा, सेंडर भी अपने एक्सपीरियंस बताएगा और रिसीवर भी अपने एक्सपीरियंस। ट्रांजिशनल मॉडल टॉक अबाउट द साइमल्टेनियस, अभी हम तुम लोगों को बताएंगे साइमल्टेनियस, यहाँ पे नॉइज भी होगा, यहाँ पे फीडबैक भी होगा। बल्लू का मॉडल जो है ना, ये बहुत ही सिस्टमेटिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत अच्छा मॉडल है। क्यों, यहाँ पे देखो नॉइज, तो नॉइज नहीं मिलेगा, यहाँ पे तुमको फीडबैक भी मिल रहा है, यहाँ पे दोनों साइड से तुमको क्या मिल रहा है, फील्ड एक्सपीरियंस भी मिल रहा है, रिसीवर भी अपने एक्सपीरियंस बता रहा है और सेंडर भी अपना रिसीवर बता रहा है। तीसरा इसका फीचर क्या है कि साइमल्टेनियस, में नीचे भी ये क्या है, साइमल्टेनियस। डिसएडवांटेज क्या है कि बर्नू का मॉडल जो है कॉम्प्लेक्स, बहुत कॉम्प्लेक्स, बोलो कैसे, क्या अभी मैं क्या बोली, यहाँ पे ये मल्टी लेयर कम्युनिकेशन है और यहाँ मल्टी फीडबैक, यहाँ पे फीडबैक मल्टी लेयर होता है, तो एक आदमी फीडबैक नहीं देगा। मैं क्या बोली कि जब सेंडर और रिसीवर बात कर रहे थे, इधर से भी रिप्लाई आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, क्या बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो, कॉम्प्लेक्स हो जाता, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। Sender or receiver must understood code sent by the other, so they must each possess similar code book. The concept code book is not mentioned in the model but understood. The sender और receiver क्या करेगा, समझने के लिए कोड सेंड एक दूसरे का, दोनों सिमिलर ही सेंड कर देगा, तो दोनों समझ ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं समझ पाएगा, क्योंकि इधर से ये भी भेज रहा है, ये भी भेजा, बहुत आवाज नहीं आएगा। मेरी बात सुनो, अब मैं तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ, तुम भी बोल रही हो, तुम भी बोल रही हो, तुम भी बोल रही हो, क्या बोल रही हो, कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, मुझे कुछ समझ में, कोडवर्ड भी बोली तो कोडवर्ड भी मेंशन नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, तो ये कॉम्प्लिकेटेड है कि यहाँ पे चारों तरफ से फीडबैक, आरसी भी बोल रही है, कैसी क्या बोल रही, एक आदमी ना, तो ये हो रहा है इसका डिफरेंस। बाकी इसका फीचर पढ़ लेना और ये वाला हो, ये तो अभी मैं क्या क्वेश्चन, ये कल कंप्लीट हुआ था ना, ये हो गया ना, ये हो गया, ये हो गया, हाँ हो गया, ये हो गया। मैं दूसरा स्टार्ट, पार्ट 4 कॉम्पिटिशन स्टार्ट, चलो आ जाओ। बोला कि कम्युनिकेशन करने के दो तरीके होते हैं, एक था हार्ड स्किल और दूसरा था सॉफ्ट, बहुत ईजी था। लोग वो जो मॉडल वाला जो था ना, उसको हटा दो, ठीक है, वो तो कल हम लोग क्वेश्चन के थ्रू याद कर लेंगे। एक तरफ हम क्या करेंगे, तुम्हारा मॉडल खोलेंगे, एक तरफ क्वेश्चन रखेंगे, तुम लोग उसके थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करना, जहां भूलोगे मैं मॉडल स्टार्ट करूँ। लेकिन अभी चलो ये माइंड पूरा फ्रेश करो, ये वाला स्टार्ट, चलो देखते हैं क्या होता है। हार्ड स्किल किसको बोल रहे हैं, तुम्हारे, मैं पहले एग्जांपल ले लूं, तुमको तुम्हारे अंदर किसी तरह का स्किल है, कौन सा स्किल, टेक्निकल स्किल है, अगर तुम्हारे अंदर कोई टेक्निकल है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे वो हार्ड स्किल। मान लो तुमको कोडिंग आ रही, तुमको प्रोग्रामिंग आ रही, कुछ टेक्निकल फील्ड में कुछ आ रहा है ना, कुछ टेक्निकल फील्ड में कोई स्किल आ रहा है, किसी तरह का स्किल आ रहा है, तो मैं क्या बोलूंगी कि तुमको हार्ड स्किल। अब सॉफ्ट स्किल क्या, सुनो, कहने का मतलब है तुमको, तुम्हारे अंदर कम्युनिकेशन अच्छी है। पहले मैं ये वाला समझा भी दूंगा, बोले कि हार्ड स्किल होता है कि टेक्निकल एबिलिटी रिक्वायर्ड टू डू जॉब। अगर तुम जॉब करने जा रही हो तो पूछेगा क्या तुमको एमएस एक्सेल आता है, तो बोलेगी यस आता है,
क्या तुमको कोडिंग आता है तो बोलोगी, क्या प्रोग्रामिंग आता है, हमारे अंदर क्या है हार्ड स्किल है, यानी टैपिकल एक्वायर्ड एजुकेशन है, ये कैसे मिलता है एजुकेशन मिल रहा, लेकिन तुम्हें क्या आता है कि नहीं आता ये बात बताओ, हमारे अंदर ये स्किल है कि नहीं, पढ़ते तो सब लोग, पढ़ते तो हम लोग भी, देखो पढ़ी तो मैं भी हूँ, लेकिन मेरे अंदर तो जो कोडिंग नहीं आता, मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आता है, ये टेक्निकल स्टूडेंट लोग को आएगा, जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं उन लोगों को आएगा, जो डिप्लोमा कर रहे हैं हम लोगों को तो नहीं आएगा, तो वैसे कोई पूछेगा बताओ तुमको आता टेक्निकल आता, लेकिन जिसको आता है बोलेगा हाँ है, यानी उसके अंदर क्या है हार्ड स्किल, हार्ड स्किल क्या होगा, टेक्निकल एबिलिटी या टेक्निकल याद रखना, सॉफ्ट स्किल का मतलब क्या है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल स्किल, सोशल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, इमोशनल इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, तुम्हारे अंदर कम्युनिकेशन स्किल है, तुम्हारे अंदर कोई ऐसा स्किल है जैसे मैं पढ़ा पा रही ना, ये मेरी एक मेरे अंदर स्किल है ना, मैं नोट्स बना पा रही, मेरे अंदर स्किल है ना, मैं तुम लोगों को लीडरशिप कर पा रही हूँ, मैं एक टीचर हूँ, लीडरशिप कर पा रही हूँ कि नहीं, वो क्या मेरे अंदर, चलो मैं तो लीडरशिप नहीं करती, मैं ऐसे एग्जाम्पल दे रही हूँ, मान लो कि है ना एचओडी को क्या किया जाए, पूरा डिपार्टमेंट का तुम्हारा लीडर बना दिया, वो क्या है उसके अंदर वो स्किल है, इसलिए बना लीडर, ठीक है ना, तो वो होता है सॉफ्ट स्किल, ठीक है, समझ में आ गया, सॉफ्ट स्किल सोसाइटी के लिए तुम कुछ कर रही हो, सोसाइटी के लिए कुछ सोचने तुमको आ रहा है, एचओडी बने यानी तुम यूनिवर्सिटी के लिए कर रही है, कुछ सोचने कुछ कर रही है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे सॉफ्ट स्किल, सॉफ्ट स्किल दिखता नहीं, लेकिन हार्ड स्किल तुम्हारे क्या दिख, हाँ ये इंजीनियर है, लेकिन तुम एचओडी हो, तुम लीडरशिप दिखा रही हो ना, तुम बोला नहीं कि लीडरशिप दिखा रही हो, तुम दिखा रही हो कि मैं एचओडी हूँ, तो तुमको सिर्फ ये वाला बात याद करना है, और ये अगर तुमको याद रखना कि अगर तुम्हारे अंदर कम्युनिकेशन है, ये सब याद करने से तुमको ये वाला याद हो ही जाएगा, ये सब याद करने याद होगा। हार्ड स्किल के अंदर क्या आ रहा है, तुमको कोई फॉरेन लैंग्वेज आता है, फॉरेन लैंग्वेज क्या हो गया तुम्हारा, चाइनीज तुम्हारा, उसके बाद जापानी आ रहा, इस तरह का कोई स्किल आ रहा, जर्मनी लैंग्वेज, तुम्हारे अंदर हार्ड, तुमको कोडिंग आ रहा, कोडिंग एबिलिटी, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा हार्ड स्किल है, कौन सा सॉफ्ट स्किल है, ठीक है, तुमको कोडिंग स्किल एबिलिटी है, मान लो तुम आर्ट्स की स्टूडेंट है, तुम्हारे अंदर कोडिंग एबिलिटी है, तुम्हारे अंदर क्या है हार्ड, तुमको प्रोग्रामिंग आ रहा है, तुमको टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सी, तो जितना भी काम होता है तुम्हारा टेक्निकली, वो सब तुमको समझ में आ रहा है तुम्हारे अंदर, तुम फोटोशॉप कॉलेज है तुम्हारे, फोटोशॉप किसको आता है बताओ, किसको आता है, पता है किसी को फोटोशॉप तुम्हारा होता है, तुम्हारे आया जाता है, क्या कोर्स हुआ, कौन सा कोर्स हुआ, हाँ डीटीपी ही बोला था, वो कोर्स करोगे तो फोटोशॉप आता है ना, तुम्हारे अंदर हार्ड स्किल है, हाँ तुम्हारे अंदर हार्ड स्किल है ना, हाँ तो वो सुनो, तुम अगर कहीं पे कंप्यूटर सीख रही हो, तुम्हारा सीखने का मैं इजी तरीका बता दी हूँ, जो वो तुमको वहां बताया, तुम आगे गए यूट्यूब पे चेक करो कैसे होगा, वो लोग भी बताते हैं, लेकिन देखो एक तो वहां पे सीख ली, फिर आके तुम यूट्यूब से प्रैक्टिस करोगे, तुम जल्दी सीख, लो फोटोशॉप में बताता है कि मैं ना आज तुमको बोली ना कि ये अंजलि थोड़ा आपको बोली कि है ना मेरा जैसा वो वाला ये कर देने के लिए, जो मेरा आर्टिकल का फॉर्मेट बनाना था, तो मैं क्या की, मैं एक लड़का को बोली, वो इतना पैसा मांगा, पहले तो बहुत नाटक किया कि मैं नहीं करेंगे, बन गया, मैं मैसेज की हूँ तुम बन गया, तो मैं क्या की, सुनो मैं क्या की, मुझे वो है ना, मुझे लगा बहुत हार्ड, मुझे लगा सच मुझे हार्ड लगा, तो मैं एक लड़का को दी, वो साइबर कैफे चलाता है, तो वो मना कर दिया, पहले तो मना कर दिया मीठा, फिर मैं एक भैया को दी, भैया आप करा दिए, तो भैया बोले कि मैं कर दूंगा, लेकिन मैं 200 रुपए दे, बोले 200 रुपए दे, फिर भी मैं बोली चलो कर दीजिए कोई बात नहीं, तो वो बोले कि मैं 2-3 दिन बात करूंगा, मेरे पास तो टाइम है नहीं, मैं मॉर्निंग में बैठी और बैठ के मैं पूछते कोशिश की, मेरा बन गया पूरा, तो मैं मैं आज बहुत सारा नया चीज, बहुत सारा, लेकिन मुझे पता नहीं था, बहुत सारा नया चीज, तो वही मैं बोल रही थी, वो क्या है तुम्हारे स्किलिंग में सीख बहुत सारा चीज, बुक में अगर ये बुक में देखती होगी, जब तुम्हारे बुक लिखाता है तो ये सर को सर भी बोले थे कि एक पेज बना के नहीं, मैं ऐसे थैंक यू बहुत अच्छा की, लेकिन मैं मैसेज तुम लोगों को है ना कर दी थी, ज्यादा परेशान मत हो, मैं मतलब मैं मैसेज किसी कर दी थी,
नाम होगी हाँ, उसमें मैं मैसेज कर दी थी मेरा हो तो मॉर्निंग में हो जाए मैं थोड़ा समझी समझ, लेकिन हाँ मेरा एक फायदा ये हुआ ना कि मैं नया चीज बुक कवर के लिए भी उसी तरह मुझे एक लड़का 200 रुपया मांग रहा था, बुक कवर भी मैं खुद से बनाई, उससे पता है तुम उससे अगर यदि कुछ नहीं समझ में आ रहा तो टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन खुद से बनाने से मेरा बुक कवर भी बन गया बनाने को ना, बुक कवर भी बन गया, मेरा आर्टिकल का जो फॉर्मेट सेट करना था मैं कर ली, मुझे आर्टिकल का ही ज्यादा कि फॉर्मेट कैसे होगा, और मेरा सब चीज कंप्लीट वही बात है कि राइटिंग प्रोफिशिएंसी, अगर तुम्हारे अंदर राइटिंग प्रोफिशिएंसी जैसे होता है ना, एक बहुत राइटिंग चेंज करके लिखना या बहुत कर्सर की राइटिंग लिखना, तो वो तुम्हारे अंदर हार्ड स्किल है, ग्राफिक चेंज कर लेना राइटिंग स्किल, फॉन्टिंग कर रही हो तुम्हारा देख लो ये याद करना है, ये फॉन्टिंग किसमें आएगा हार्ड स्किल में, ग्राफिक डिजाइन किसमें आएगा हार्ड स्किल में, ठीक है, फोटो नॉलेज किसमें आएगा हार्ड स्किल में, टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग किसमें आएगा हार्ड स्किल में, कोडिंग एबिलिटी प्रोग्रामिंग किसमें आएगा हार्ड स्किल में, फॉरेन लैंग्वेज किसमें आएगी हार्ड स्किल में। बोलो तुम लोगों को ये बात समझ में आई, ये वाला समझ में आई, किसी नहीं समझ में आई बताओ, है समझ में आ गया ना, ठीक है। अब सॉफ्ट स्किल में क्या, अगर तुम किसी के लिए सिंपैथी है, तुम्हारे अंदर एम्पैथी है, तुम्हारा वो टॉप फीचर है जो दिखेगा नहीं, है ना, तुम बहुत अच्छी इंसान है तुम्हारे अंदर, दूसरे के लिए भी ये तुम्हारे अंदर सॉफ्ट स्किल है। अच्छा ये भी सब लोगों के अंदर नहीं है, ये भी उन लोगों के अंदर आता है जो अच्छी इंसान है, जो अपने दुख अपनी पेन को भी रखे लेकिन दूसरों के भी दर्द को समझे, तो ये भी एक कम्युनिकेशन करने का भी चाहिए। लीडरशिप क्या है भाई, सॉफ्ट स्किल, लीडर बन गया तो तुम्हारे अंदर अभी चाहिए। विलिंगनेस टू लर्न, विलिंगनेस अगर तुम्हारे अंदर है लर्न करना, तो वो भी किस टाइम मैनेजमेंट, टाइम को कैसे मैनेज करके रखेंगे, जैसे देखो सबसे अच्छा स्टूडेंट लोगों का लाइफ होता है कि एक टाइम सेट करना, मुझे इस टाइम में ये करना, मुझे इस टाइम में ये करना, मुझे ये टाइम में मैं अपना टाइम ये सेट करके रखी हूँ, और मैं कभी सोचती हूँ कि इस टाइम में वो कर लूँ, इस टाइम में वो कर लूँ, ऐसा होता नहीं है, मेरा बस सेटिंग है कि मुझे इस टाइम में ये करना है तो करना है, इस टाइम में ये करना है, ये करना है, और अगर जहाँ गड़बड़ हो गया तो बहुत हो जाए, तो टाइम को भी फॉलो करना तुम्हारा क्या एक सॉफ्ट स्किल है। डिसीजन मेकिंग, डिसीजन ले पा रही हो ना, डिसीजन लेने की भी एक एबिलिटी हो, अगर तुम डिसीजन ले पा रही हो तो ये तुम्हारा क्या है सॉफ्ट स्किल है। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, तुम कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर पा रही हो, ये भी तुम्हारा क्या है सॉफ्ट स्किल, क्वेश्चन सॉल्व कर पाया हो। हार्ड स्किल का क्वेश्चन नहीं है सॉफ्ट, और भी क्वेश्चन है सॉफ्ट स्किल। ऑप्शन 3 और बोलो, और बोलो, अंजलि बोलो, सॉफ्ट स्किल, सॉफ्ट 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 स्किल क्या, ये वाला टॉपिक तुम लोग समझ में आ गया ना, क्वेश्चन नहीं आएगा, ये प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है। अरे देखो ज्यादा हार्ड है नहीं, तुम लोग क्या है एक दो बार पढ़ना है ना क्वेश्चन, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मतलब ठीक है चलो अच्छा पूछो, क्वेश्चन के थ्रू जो होता है वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा है इसलिए। अगर मैं तुमसे पूछूं कि तो कोडिंग क्या है, क्या बोलोगे, बोलो कोडिंग, और प्रोग्रामिंग क्या है, फॉरेन लैंग्वेज, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, और टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग, को याद होगी पूछने की कोडिंग के बारे में बोला जाता है, ये कोडिंग
कौन सा कोडिंग है? ओ कोडिंग सुषमा, कोडिंग इंजीनियरिंग लैंग्वेज में होता है, तुम अभी देखी होगी कोडिंग। हम लोग देखो कोडिंग होता है ना, ये तुम्हारा सुना है कोडिंग डिकोडिंग। हाँ कोडिंग डिकोडिंग, वो वाला कोडिंग डिकोडिंग नहीं जो लोग मैथ में करते, वो कोडिंग नहीं। हाँ जावा जावा स्क्रिप्ट, बिल्कुल बोली जावा स्क्रिप्ट। तो वो सब तो हम लोग सॉफ्ट होना चाहिए ना। नहीं जावा स्क्रिप्ट हमारा कोडिंग है, टेक्निकल फील्ड से बिलोंग, ये इंजीनियरिंग के स्टूडेंट में करते हैं। अभी तुम सुनी होगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या बोला गया, बच्चों को 6 क्लास से कोडिंग सिखाया, स्टार्टिंग कोडिंग किया जाए। तो अभी तुम देखना जहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी ना, तो कोडिंग का अलग क्लास चलेगा, क्योंकि 6 क्लास से अगर तुम्हारा कोडिंग कर दिया तो हम लोग को तो कोडिंग नहीं आता है। हाँ हम लोग हो सके सीखे तो आ जाए, लेकिन अभी तो हम लोगों को तो कोडिंग नहीं आता। कोडिंग टेक्निकल, जैसे मेरे भाई लोगों को कोडिंग आता है, मेरे भाई मुझे बोलता है कि कोडिंग, लेकिन मैं बोलती हूँ और कोडिंग जावा स्क्रिप्ट से बिलोंग, ठीक है। तो ये क्या है, जावा स्क्रिप्ट में टेक्निकल फील्ड इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। वो हो गया, देखो डिप्लोमा कोर्स वगैरह से रिलेटेड, ठीक है। वो कोडिंग नहीं होता जो हम लोग बनाते हैं, नहीं वो ये टेक्निकल फील्ड है, टेक्निकल फील्ड इंजीनियरिंग के स्टूडेंटों को याद है। यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बोला गया था कि क्लास के बच्चों को कोडिंग, सोचो पढ़ाई कितना एडवांस होता है। 6 क्लास से जब बच्चों को कोडिंग, हाँ होता है तुम्हारा इसमें एक तो होता है सीबीएसई बोर्ड, एक होता है आईसीएस बोर्ड ना। आईसीएस बोर्ड में तुम्हारा कोडिंग बच्चे क्लास 7-8 क्लास, सोचो एडवांस, सबसे हार्ड, सबसे थोड़ा हार्ड जो होता है आईसीएसई बोर्ड ही होता है। तो यहाँ पे तुम्हारा 8-9 क्लास से कोडिंग, न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्लासेस कि बच्चों को टेक्निकल फील्ड में भी ना माना कि जैसे हम लोग क्या है, हम लोग कोडिंग नहीं सिखाया गया, तो हम लोग इतना मास्टर्स क्वालिफाई किया, लेकिन मुझे कोडिंग आया, ठीक है। बच्चे भी जाने कि हाँ कोडिंग क्या है, भले पूरा ना जाने लेकिन स्टार्टिंग तो जाने। ऐसा बात नहीं, मुझे जहाँ मेरे माइंड में अगर ये बात आए ना, मुझे सीखना है, जहाँ मैं किसी चीज के पीछे पड़ती तो मैं उसको कहीं भी छोड़ती नहीं, उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े। लेकिन अभी ये मेरे लिए नेसेसरी नहीं है, जब मुझे लगेगा कि हाँ ये नेसेसरी है, लाइफ के लिए जरूरी है, ये मेरे लाइफ का एक्स्ट्रा चीज है, लेकिन जिस दिन मुझे फील हुआ कि हाँ इसके लिए मेरे लाइफ मैं करूंगी, लेकिन अभी इतना जरूरी नहीं है। अभी तो सबसे पहले मेरा जॉब मेरे मैं अभी मेरे भाई मेरे बोलता है कि जब तो हम बोलते हैं, लेकिन जहाँ भी तुम्हारा लागू हो गया किसी क्लास के बच्चे को कोडिंग सिखाओ, फिर जो टीचर लोग पढ़ाएंगे तो उन लोगों को नहीं पड़ेगा हमारा जो ट्यूशन देते। तो बोलेंगे देखो भाई मार्शल मैकुलन ने इंट्रोड्यूस किया था हॉट मीडिया एंड कॉन्सेप्ट मीडिया। इन्होंने ग्लोबल विलेज भी दिया था, इन्होंने ग्लोबल विलेज भी दिया, ग्लोबल विलेज बना दिया था मार्शल मैकुलन, ठीक है। तो एग्जाम में पहले यही क्वेश्चन आता है कि मार्शल मैकुलन है, इन्होंने हॉट मीडिया एंड फुल मीडिया, ठीक, हॉट मीडिया एंड फुल मीडिया का कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। एग्जाम में पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसे भरा पड़ा हुआ है, हॉट मीडिया में क्या क्या है, सबसे पहले समझो क्या आएगा ये समझो, तब मैं और भी पढ़ूँ, ठीक है ना। यहाँ पे प्रिंट आएगा, प्रिंट, बुक, न्यूज़पेपर। बुक जो होता है हार्ड कॉपी वाला, वो प्रिंट से बनता है, और न्यूज़पेपर भी प्रिंट से बनता है। प्रिंट आ गया तुम्हारा, रेडियो आ गया तुम्हारा, मूवी आ गया मीडिया में, फोटोग्राफ्स आ गया हॉट मीडिया। अब सुनो, जो हॉट मीडिया है ना, यहाँ हाई डिफिनेशन होता है, मेरे पता हाई डिफिनेशन रिच सेंसरी डेटा होता है, देखो सेंसरी डेटा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक चीज पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या कम होता है, यहाँ पे कम जो होता है ना, ऑडियंस का पार्टिसिपेशन कम होता है, देख लो बहुत कम, यहाँ पे लेस ऑडियंस पार्टिसिपेशन। हाई डिफिनेशन है, रिच सेंसरी डेटा भी मिलेगा तुमको, डेटा भी ज्यादा मिलेगा तुमको, लेकिन ऑडियंस यहाँ पे ज्यादा पार्टिसिपेट करता है, ठीक है क्या। ये डिफिनेशन हाई होगा, लेकिन क्वेश्चन क्या होगा, कम। एक्सटेंड वन सिंगल सेंस साइट एंड सॉन्ग, हाई डिफिनेशन होगा, कंटेंट फिल्ड फॉर द ऑडियंस, लिटिल इंटरप्रिटेशन, यहाँ पे लिटिल इंटरप्रिटेशन,
बिल्कुल इसको अपोजिट को वैसे याद कर लोगे, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। हाई डिफिनेशन कहाँ पे आएगा, मैं डायरेक्टली आएंगे क्वेश्चन कहाँ की, क्वेश्चन कहाँ खाली क्वेश्चन ऐसे बोला। हाई डिफिनेशन कहाँ पे, पहले ये रिवीजन, हाई डिफिनेशन कहाँ पे है, जल्दी से बताओ। हॉट मीडिया, उसके बाद प्रिंट कहाँ पे आएगा, प्रिंट, बुक कहाँ पे आएगा, न्यूज़पेपर कहाँ पे आएगा, रेडियो कहाँ पे आएगा, फोटो कहाँ पे आएगा। अच्छा लेस पार्टिसिपेंट सॉरी लेस कम पार्टिसिपेंट ऑडियंस, याद हो गया कि नहीं हुआ बताओ, पहले याद हो गया ना, चलो आप दूसरी बार बात करते हैं। फुल मीडिया किसको बोलेंगे, फुल मीडिया किसको, यहाँ पे लॉ डिफिनेशन होगा, लेस सेंसरी होगी, देख लो सेंसरी डेटा कम होगा, यहाँ पे रिच सेंसरी डेटा, मोर ऑडियंस पार्टिसिपेशन होंगे, मोर यहाँ पे मैं लिखी हूँ, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि यहाँ पे जो एंगेज होगा ना, हाई पार्टिसिपेशन होगा ऑडियंस का, है ना। मल्टीपल सेंस, मल्टीपल मतलब वही मल्टीपल तुम्हारा ये पार्टिसिपेशन से लेस डिटेल मिलेंगे, डिटेल ज्यादा नहीं मिलेंगे, जबकि यहाँ पे तुमको देखो हाई डिफिनेशन मिल रहा है, डिटेल मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे डिटेल ज्यादा नहीं मिलेगा, स्मॉल अमाउंट में डिटेल मिलेगा, लेस इंफॉर्मेशन मिलेगा, लेस इंफॉर्मेशन, ठीक है। और यहाँ पे डिमांड होगा हाई इंटरप्रिटेशन, यहाँ पे तुम्हारा हॉट मीडिया सप्लीमेंटेड बाय द हाँ एक मिनट, यहाँ पे बोल रहा है कि इसको सप्लीमेंट किया जाएगा हॉट मीडिया के, है ना, मतलब इसको किया जाएगा कंपैरिजन किया जाएगा हॉट मीडिया के, यहाँ पे ये बात सप्लीमेंटेड किया जाएगा हॉट मीडिया के, मैं अभी इसके बारे में बता पहले तुम ये याद करो कि यहाँ पे क्या होगा, डिफिनेशन यहाँ पे क्या है बताओ, पहले याद करो इसके बाद यहाँ पे डिफिनेशन क्या है, यहाँ पे डिफिनेशन तुमको लॉ मिलेगा, हाँ यहाँ पे जो तुमको डिफिनेशन मिलेगा वो तुमको लॉ मिलेगा, क्या मिलेगा लॉ, लेकिन यहाँ पे तुमको ना सप्लीमेंट किया जाएगा हॉट मीडिया की, डिमांड हाई इंटरेक्शन इंटरप्रिटेशन होगा, ठीक है, और लेस सेंसरी होगी, यहाँ पे रिच सेंसरी डेटा, यहाँ पे क्या तुम्हारा लेस सेंसरी डेटा है और यहाँ पे रिच सेंसरी डेटा, ये मैं तुम लोगों को अगले बार भी पढ़ाई थी, याद है तुम लोगों को ये वाला मैं, और क्वेश्चन भी कराई थी, यहाँ पे मैं तुमको क्वेश्चन भी कराई थी और ये भी कराई थी, क्वेश्चन भी कराई, मतलब यहाँ पे एक जगह तुमको बोला कि रेफरेंस दिया जाएगा, मतलब जैसे कि यहाँ इसको कंपैरिजन भी तुम बोल सकते हो, इसको कंपैरिजन किया जाएगा तो किससे किया जाएगा, तो हॉट मीडिया से ही किया जाएगा, ठीक है ना, हॉट मीडिया से किया जाएगा, मतलब एक तरीके से कंपैरिजन ही बोल दो, इसको हॉट मीडिया से किया जाएगा कंपैरिजन, क्यों, ये हॉट मीडिया से ज्यादा ही सुपीरियर है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे रीजन दिया जाएगा, मतलब इसका कंपैरिजन किया जाएगा, हाँ भाई देखो इसका ना इसको मतलब इसको रिप्लेस किया गया, इससे हॉट मीडिया को रिप्लेस किया गया कोल्ड मीडिया से, अभी चल रहा तुम्हारा टेलीविजन, फोन कन्वर्सेशन, कार्टून, कॉमिक्स, सेमिनार, डायलॉग, बेस स्पीच यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये लॉ डिफिनेशन मिलेगा, यहाँ पे लेस सेंसरी डेटा मिलेगा, लेकिन मल्टीपल यहाँ पे हाई पार्टिसिपेशन मिलेगा, लेकिन डिटेल कम मिलेगा, ठीक है ना, डिटेल क्या मिलेगा, कम मिलेगा, ठीक है ना, डिटेल कम मिलेगा, स्मॉल अमाउंट में इंफॉर्मेशन मिलेगा, लेस इंफॉर्मेशन मिलेगा, हाई डिमांड क्या होगा, हाई इंटरेक्शन होगा, हाई इंटरेक्शन होगा, इसको सप्लीमेंटेड किया जाएगा हॉट मीडिया से, ठीक है ना, हॉट मीडिया से इसका कंपैरिजन किया जाएगा, लेकिन इसको किसी से कंपैरिजन नहीं किया जाएगा, लेकिन कोल्ड मीडिया को हॉट से क्या इसको कंपैरिजन किया जाएगा, लेकिन इसको कंपैरिजन किया जाएगा, ठीक। और यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, टेलीविजन, अगर तुमसे एग्जाम में पूछेगा देखो ये क्या है, ये तुम्हारा एडवांस वर्जन है, टेलीविजन एडवांस है, फोन एडवांस है, ठीक है, तो बोला कि टेलीविजन अगर पूछा जाएगा कि यह क्या है, मीडिया है, हाँ पूछा जाएगा फोन कन्वर्सेशन क्या है तुम्हारा, फोन कन्वर्सेशन, तो फोन कन्वर्सेशन तुम्हारा हो जाएगा फोन, ठीक है, हाँ फुल मीडिया, उसके बाद तुमसे पूछा जाएगा कि कार्टून या कॉमिक्स बुक क्या है तुम्हारा,
मीडिया। सेमिनार या डायलॉग बेस्ड स्पीच क्या है तुम्हारा? तो उसके बाद आंसर आ गया, तो इससे मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आ रही हूँ। ये वाला सॉल्व, मतलब यहाँ पे देखो हॉट मीडिया में क्या बोला गया? हाई डिफिनेशन ना। ठीक है, लो डिफिनेशन ए है बी। अच्छा, मैं तुम लोग को यहाँ पे एक बात बता रही हूँ, हॉट मीडिया एंड कूल मीडिया। हॉट मीडिया को रिप्लेस किया गया कूल मीडिया से। हम इसमें क्या बोलेंगे? इसको क्या किया गया है? सप्लीमेंटेड किया गया। इससे किया गया भाई, तो हॉट मीडिया को हटा के यहाँ और बताओ कौन बताना चाहे? लक्ष्मी बताओ, ये क्या नाम है? अंजलि बताओ, बोलो। देखो सब बोलूंगी तो अच्छा लगेगा, ठीक है? सब बोलो, सबको मुझे समझ में आएगा कि हाँ, एक भी स्टूडेंट को छोड़ना नहीं है भाई। हाई डिफिनेशन होगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा ई होगा, यानी तुम्हारा क्या होगा? प्रोवाइड और सप्लीमेंटेड बाय हॉट। इसको हॉट मीडिया के थ्रू क्या किया जाएगा? चेंज, रिप्लेस कर दिया। ये बिल्कुल सही है ना। तो हो गया तुम्हारा बी सी। चलो आंसर देखो, एक का हाई डिफिनेशन, ठीक है, समझ में आ गया। हॉट मीडिया एक बार मुझे तुम लोग रिविजन करा दो कि कैसा कर, मैं बोलूंगी तुम। हॉट मीडिया और तुम्हारा हो गया कूल मीडिया। लॉ डिफिनेशन कहाँ पे आएगी? बताओ, लॉ डिफिनेशन कहाँ पे आएगी? कूल मीडिया में ना। हाँ, बोलो कि हाई कहाँ पे आ जाएगा? अपोजिट, ज्यादा गर्म है, ऐसे याद कर लेना, ज्यादा गर्म और ये कम ठंडा। ठंडा कम है, गर्म ज्यादा, ऐसे याद कर। हाई हॉट, बहुत ज्यादा गर्म का है नहीं, हाई हॉट है ना। हाई ज्यादा गर्म जो है वो हाई डिफिनेशन, कम ठंडा जो है वो लॉ डिफिनेशन, ठीक है। ऐसे करके ट्रिक्स याद कर लेना, ओके। लेस ऑडियंस पार्टिसिपेशन कहाँ आएंगे? लेस ऑडियंस पार्टिसिपेशन, गर्म बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो ऑडियंस भी क्या करेंगे? कम पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है ना। गर्मी बहुत ज्यादा है तो ऑडियंस भी तो कम पार्टिसिपेट। ठंडा है, ठंडा है, ठीक है, ठंडा है, एसी उसी लगा हुआ है ना। डॉट जो मतलब ठीक है अपना, है ना। बोले कि यहाँ पे क्या होगा भाई हमारा? यहाँ पे लेस है ना, तो यहाँ पे हाई होगा ना, हाई पार्टिसिपेशन, हाई होगा ना यहाँ पे, हाई पार्टिसिपेशन। यहाँ पे ठीक है अपना, क्या यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा? और यहाँ पे यहाँ पे जो प्रोवाइड होगा ना, स्मॉल होगा ना, स्मॉल प्रोवाइड होगा, डिटेल में नहीं होगी। यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दिया जाएगा लेस डिटेल, कम डिटेल। डायरेक्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल प्रिंट कहाँ पे आएगा? प्रिंट बुक कहाँ पे आएगा? इसमें आ जाएगा। रेडियो, मूवी, फोटोग्राफ,
इधर आ जाओ। बोलो टेलीविजन, फोन, कार्टून या कॉमिक्स, कार्टून या कॉमिक्स, और सेमिनार या डायलॉग पूरा कोई तो इस तरह से है ना। ये वाला पीडीएफ सेंड कर दो। बाकी ना तुम लोग देखोगे तो तुम हंसो, से जितना सारा क्वेश्चन आया हो ना इस बार मत पूछो। देखो बाहुबली, KGF, एंगल तो आज क्लास नहीं देगा।